तो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि कुछ फाइल्स के रिस्ट्रिक्शन के बारे में। तो उस रिस्ट्रिक्शन के अंदर मैंने आपको समझाया था कि अलग अलग टाइप की डिफरेंट टाइप की जो सिस्टम जो होती है उनको रिस्ट्रिक्ट करना होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो रिस्ट्रिक्शन होती है यहाँ पर जो फाइल को ओपन नहीं करना चाहते हैं या फिर ओपन करना नहीं किसी को दे सकती है। हमने पिछली वीडियो में बहुत सारी हमने ये फाइल्स वगैरह मैंने इसकी वीडियो को बनाकर रखी हुई है, आप जाकर आप देख सकते हो यहाँ पर। ओके, तो ये सभी वीडियो आपके लिए है यहाँ पर और कंप्लीट ये फ्री है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हमने बहुत कुछ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कुछ सिस्टम्स वगैरह, टेबल रिपोर्ट क्या होता है मैं बताया था, शेप्स क्या होता है बताया था, किस तरह से क्रिएट करते हैं शेप। प्लस मैंने ये भी आपको बताया था कि यहाँ पर कुछ हमें मेल भेजना है, रेफरेंस मेल वगैरह क्या होता है, किस तरह से काम करते हैं हम ये रेफरेंस मेल के अंदर। प्लस मैंने आपको ये भी समझाया था कि यहाँ पर पिक्चर प्रैक्टिस वगैरह जो यहाँ पर कुछ लेटर्स वगैरह होती है, कुछ वाटर मार्क्स वगैरह है यहाँ पर, और भी बहुत कुछ है यहाँ पर जो आप देख सकते हो यहाँ पर। तो पहले हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर का जो सिस्टम्स है वो हमने लास्ट में समझाया था कि रिस्ट्रिक्शन वगैरह मैंने आपको समझाया था। तो रिस्ट्रिक्शन क्यों देते हैं, क्योंकि अगर कोई भी हमारा फाइल जो है ओपन कर लेता है तो इसका डेटा पढ़ लेता है वो। तो रिस्ट्रिक्शन क्या होता है कि यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग होता है और दूसरा होता है हमारे फाइल इंक्रिप्शन जो प्रोटेक्ट लोग करते हैं हम। तो पिछले में बताया था जैसे कि रिस्ट्रिक्ट ये ऑप्शन आप स्टार्ट कर लेते हो तो कोई भी आपका डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजिंग नहीं कर पाएगा, लेकिन वो डॉक्यूमेंट पढ़ सकता है, डॉक्यूमेंट को पढ़ सकता है, उसके अंदर कॉपी नहीं कर सकता, लेकिन वो बहु इसी तरह से उसकी नकल करके उसकी तरह से जब जो भी लिखा हुआ है वो दूसरी फाइल में लिख देगा। लेकिन वो ऐसा भी हो कि कोई फाइल में ओपन भी ना करे, ओपन करने की कोशिश भी करे तो इसको पहले पासवर्ड एंटर हो तभी वो ओपन हो पाए। तो इसके लिए प्रोटेक्ट हम करते हैं डॉक्यूमेंट को। तो डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसको इंक्रिप्ट मेथड में ले जाते हैं विथ पासवर्ड के अंदर। तो इसमें क्या होता है कि हम पासवर्ड डाल देते हैं हमने, और 2 बार पासवर्ड सेम डालने के बाद वो फाइल क्या होती है, लॉक हो जाती है। मतलब वो ओपन तो होगी लेकिन जब ओपन होगी तो वही पासवर्ड हम सेम डालेंगे जो कि हमें ही पता होता है, तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। लेकिन कोई दूसरा ऐड करने की कोशिश करेगा तो वो ओपन नहीं हो पाएगी यहाँ पर। ओके, तो हम यहाँ पर आज जो सीखने वाले हैं यहाँ पर वो जो है इम्पोर्टेंट चीज़ हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किस तरह से हम बिल क्रिएट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिल बनाने के लिए। बिल किस तरह से बनाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेज बना कर रखे हुए हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती हैं यहाँ पर। सोशल कॉलेज एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सी आई है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देखते हो यहाँ पर कि हमारे सामने एक अभी मेरे पास कोई फाइल नहीं है अभी, तो ये सभी फाइल जो है मैंने बना कर रखी हुई है। हमें नई फाइल बनानी होती है, तो नई फाइल बनाने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर होता है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर का लोगो इस तरह से दिखाई देता है। फाइल है तो फाइल इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आप जैसे कि ये सॉफ्टवेयर है, इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, सॉफ्टवेयर आ चुका है। बहुत सारे अलग पहले से यहाँ पर डिज़ाइन करे हुए
रेडीमेड जो है, आप अगर आपको रिपोर्ट बनाना है या तो स्टूडेंट रिपोर्ट बनाना है या टेम्पलेट्स, कुछ टाइम टेबल्स वगैरह बनाना है, बुक बनानी है, या फिर आपको कुछ लेटर्स वगैरह रिज्यूम बनाना है, या फिर आपको, तो ये सब कुछ पहले से रेडीमेड बना हुआ है, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ ब्लैंक फाइल। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करूँगा तो हमारी नई फाइल आ चुकी है। अभी हमने कोई फाइल का नाम नहीं दिया है, मैंने आपको पिछली बार बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट हम कोई फाइल का नाम नहीं देते, तो ये सीधा सिंपल ये इसी इसी नेम से सिलेक्ट हो जाता है। ओके, तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि हम सेव करना चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट को। तो फाइल पर क्लिक करूँगा, सेव एज़ पर क्लिक करूँगा, और कोई भी ब्राउज़र पर में क्लिक करने के बाद में कोई भी लोकेशन सेलेक्ट कर लूँगा। लोकेशन मतलब जगह, तो डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप पे ऊपर, फिर यहाँ पर ये पे ये सब कुछ है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये सिस्टम है आपके सामने। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको नहीं, यहाँ पर मैं आपको पहले बिल बता देना चाहता हूँ कि बिल हम किस तरह से बनाएंगे, कैसा बिल बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने कुछ बिल डिज़ाइन करके रखी है यहाँ पर। ओके, तो हम बिल बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो ध्यान से देखिएगा कि ये बिल किस तरह से बनते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी बिल बनते हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर भी बिल बनते हैं यहाँ पर। तो पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज देखी होगी तभी आप बना पाओगे बिल सिस्टम, वरना बना नहीं पाओगे। तो हमारी पहली एक्सरसाइज है, देख सकते कि यहाँ पर कंपनी नेम लिखा हुआ है। तो पहले मैं लिख लूँगा कंपनी नेम। ओके, कंपनी नेम लिखा मैंने। फिर कुछ एड्रेस हम फिल कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि कंपनी नेम की जगह मैं लिख लेता हूँ रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड। ओके, फिर यहाँ पर कोई भी एड्रेस लिख लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ जैसे कि एड्रेस ऐसा कुछ मैंने एड्रेस एंटर कर लिया है। ओके, ये हमारे कंपनी का नाम हमारा बड़ा होना चाहिए क्योंकि हम बिल क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर नीचे इसका एड्रेस है, उसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पर न्यू दिल्ली लिखा है, दिल्ली यहाँ पे इस तरह से। ओके, छोटा सा हम इसको कलर कर लेते हैं यहाँ पर। ज़्यादातर हम बिल में ब्लू कलर रखेंगे तो और अच्छी तरह से आपको दिखाई देंगे। ओके, ये सिस्टम स्टार्ट हमारा हो चुका है यहाँ पर हमारा जो। ओके, तो अगर आपका कंपनी का लोगो है तो लोगो भी आप यहाँ पर लगा सकते हो, जैसे कि हेडर के ऊपर। ओके, आपके ऊपर डिपेंड है। मैं यहाँ पर हेडर को इस तरह से छोटा कर लेता हूँ। तो कंपनी का लोगो एंटर करना है तो आप यहाँ पर इंसर्ट पे जाओगे, या तो आपने कोई पिक्चर कंपनी का बना कर रखा हुआ है, जैसे कि मैंने अपने यूट्यूब का पहले से मैं बना कर रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, जैसे कि मेरा लोगो है यहाँ पर यूट्यूब का चैनल का, ये तो मैं लोगो एंटर कर लेता हूँ अपने चैनल का। ठीक है, देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने चैनल का लोगो तो सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ओके, ये सेलेक्ट हो चुका है यहाँ पर। ओके, इस तरह से। तो कोई भी हो, अभी मैं सिर्फ इसे आपको समझाने के लिए एंटर कर रहा हूँ यहाँ पर।
थोड़ा सा इस तरह से इसको, ओके, इसके अंदर थोड़ा सा हम टैब बटन एंटर करेंगे। तो अभी सेव नहीं करूँगा। अगर आप चाहते हो कि सेव कर लो, तो सेव होने से क्या होता है कि हमारा जो भी डेटा है वो सेव हो जाए, जो भी हमने मेहनत करके रखी हुई, खास करके जो डेस्कटॉप यूज़ करते हैं। लैपटॉप में भी आप सेव करते रहिए यहाँ पर। ओके, प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड, बिल लिखता हूँ, बिल सैंपल। ओके, जब भी आपको बिल बनना है तो यहाँ पर इस तरह से बिल, इसी तरह की यहाँ पर हमारा नाम आ चुका है यहाँ पर। अभी हमारा लोगो आ गया, हमारा कंपनी का नेम आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर NR, KBNR, IBN, जो आपको लगना है आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ओके, फिर आप चाहते हो कि यहाँ पर ईमेल लिखना चाहते हैं तो ईमेल लिख सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ओके, मैंने ये लिख दिया। ओके, तो कुछ हमने जो एंटर किया है यहाँ पर, ये ईमेल एंटर किया मैंने, ये ब्लैक एंटर किया, थोड़ा सा इसको मैं इस तरह सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके, तो ये कंप्लीट हुआ। अब हम टैब बटन इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा जो GST होता है, GST नंबर, तो आप GST लिख सकते हैं यहाँ पर। GST लिखने का कारण क्या होता है कि हमारी सरकार ने GST सभी टैक्स को निकाल कर GST सिस्टम कर दिए। तो GST टोकन नंबर आप जो भी आप एंटर है आपका, ओके, ये एंटर कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आप डबल टैब इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पर इस तरह से आप एंटर कर सकते हो। ओके, फिर आता है हमारा डेट। ओके, तो हम डेट लिखेंगे क्योंकि बिल के ऊपर डेट होना ज़रूरी है, कौन से तारीख का कौन सा डेट है। तो वैसे तो हमारा जो डेट का टाइमिंग है, ओके, मैं यहाँ पर 2020 लिख लेता हूँ। ओके, हो गया। अब मैंने यहाँ पर GST नंबर वगैरह यहाँ पर लिख लिया। हमें चाहिए कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर, क्योंकि हमें कोई कॉन्टैक्ट कर सके। तो यहाँ पर मैं नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो मैंने नंबर लिख दिया यहाँ पर। ओके, तो कॉन्टैक्ट नंबर में लिखा। फिर हमारे बिल के आगे कुछ हमने सीरियल नंबर लिखा है, तो सीरियल नंबर जो होते हैं हमारे बिल के टोकन के ऊपर, या फिर हमारे कुछ सीरियल बुक नंबर होते हैं यहाँ पर, तो वो भी आप इंटर कर सकते हो यहाँ पर। या फिर उसकी जगह पर आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, इस तरह से यहाँ पर IBN या फिर रेज नंबर या फिर बिल नंबर लिख सकते हो यहाँ पर। तो बिल नंबर भी आप एंटर कर सकते हो यहाँ पर। ओके, तो बिल नंबर कौन सा है यहाँ पर, ये भी एंटर कर सकते हो यहाँ पर इस तरह से। तो ये हमारी मेन हेडिंग की बात हो गई। अब हमारा बिल बनाना है, कोई भी चीज़ का हमें बिल बनाना होता है यहाँ पर, तो हमारे पास होना चाहिए टेबल। क्यों? क्योंकि टेबल के अंदर हम बहुत ही अच्छी तरह से हमारा
टेबल से हमारा बहुत ही अच्छा हमारा क्या होता है, एंटर हो जाता है इंफॉर्मेशन। तो ध्यान रखिए कि यहाँ पर हमें टेबल एंटर करने से पहले कुछ मैंने कुछ ये जो है क्लाइंट एड्रेस वगैरह जो आप एंटर करना चाहते हो एंटर कर सकते हो। तो मुझे पहले इसके अंदर क्या करना है, हमें एंटर करना है नाम या फिर अब वगैरह जो भी हो। तो ये जो अभी कुछ अलग तरह का यहाँ पर मैंने बिल सिस्टम में से लिया हुआ है, लेकिन मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से इंडियन तरीके से। तो ये तो हमारा आ गया हमारा हेडिंग। हमें चाहिए कि ये जो लाइंस वगैरह है हमें एंटर करनी है, तो हम एंटर भी कर सकते हैं। तो हम पहले सेव में जाएंगे। ओके, सेव्स कहाँ पर, ये रहा। हमें लाइन अच्छी तरह से एंटर करनी है, यहाँ पर से एंटर करके यहाँ पर इस तरह से एंटर रखेंगे। ये हमारा हो गया सेव्स। अब सेव इफेक्ट देने से पहले हम इसको राइट क्लिक करेंगे, उसके फॉर्मेट को चेंजिंग करेंगे। फॉर्मेट को चेंजिंग करने के साथ इसकी विड्थ जो है इसकी बढ़ाएंगे। ओके, फिर यहाँ पर ब्लैक लाइन एंटर करने के। ओके, और यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंजिंग करेंगे, इसकी जगह पर कुछ और कलर कलर रख दें यहाँ पर। तो देख सकते कि हमारा बिल का जो है पेशल लोगो ये आ गया यहाँ पर। अब जब हमारा कोई भी हम प्रिंटिंग करेंगे बिल, तो ये डायरेक्टली ऐसा ओपन हो जाएगा। और हमें सिर्फ हम राइट करना है हमें। तो ये चीज़ हो गई, एंटर हो गई। ओके, तो ये पेशल हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लाइंट जो होता है यहाँ पर, क्लाइंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर, तो नेम लिख सकते हैं यहाँ पर, क्लाइंट नेम या फिर कस्टमर नेम लिख सकते हैं यहाँ पर। हम लिखते हैं कस्टमर नेम लिखते हैं यहाँ पर। ओके, तो कस्टमर नेम जो भी हो, मैं इसको इस तरह से ओके कस्टमर नेम लिखेंगे। इसके नीचे इसका एड्रेस लिखेंगे, कस्टमर एड्रेस। ओके, कस्टमर एड्रेस लिखा है यहाँ पर। तो लिखते हैं यहाँ पर कोई भी एड्रेस, जैसे कि यहाँ पर कस्टमर जो है हमारा बाद में लिखेंगे यहाँ पर। ओके, कस्टमर एड्रेस, कस्टमर एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे। कस्टमर का नेम जो होता है वो ज़्यादातर यहाँ पर लॉन्ग नहीं आएगा, तो इसका कस्टमर कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर, कस्टमर कॉन्टैक्ट नंबर। तो कॉन्टैक्ट नंबर अंदर हम यहाँ इस तरह से लिख लेते हैं कस्टमर, ब्रैकेट में लिख लेंगे कस्टमर। ओके, तो हम लिख लेते हैं कस्टमर। या तो फिर आप बाहर कस्टमर कॉन्टैक्ट नंबर इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर। तो कस्टमर कॉन्टैक्ट नंबर इस तरह से लिख लेते हैं, हम इसको निकाल देते हैं यहाँ पर। आप यहाँ इस तरह से भी लिख सकते हो, यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड है किस तरह से आपको लिखना है या फिर आपको किस तरह सेटअप करना है। कस्टमर कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, एड्रेस है, एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये हमारा बिल का थोड़ा सा हमारा पार्ट बन गया यहाँ पर। 100% में से 25% तो बन चुका है यहाँ पर। ओके, अब हमारा जो सिस्टम जो हमारा देख सकते कि यहाँ पर कोई बाहर का यहाँ पर ये यहाँ पर कुछ तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम बिल बना रहे हैं यहाँ पर। कोई कस्टमर एड्रेस, कस्टमर नेम और कस्टमर। ओके, और आता है हमारा ऑर्डर नंबर। ठीक है, तो ऑर्डर देखिए जिसने कस्टमर ने ऑर्डर किया ऑर्डर नंबर होता है यहाँ पर। और डिलीवर, ओके, डिलीवर एड्रेस ऑफ कस्टमर, इस तरह से हम लिखते हैं यहाँ पर। बहुत ही अच्छी तरह से आपको इजीली तरीके से आपको
और अच्छी तरह से आपको यहाँ पर बिलिंग एंटर करने के लिए, और ये लेटेस्ट वर्जन का सिस्टम है। तो कोई भी आपका कोई सिस्टम जो होता है वो कोई भी आदमी हो या फिर जैसे फंसाने की कोशिश करता है या फिर आपको कहता है कि झूठा है ये बिल वगैरह, तो सही बिल जो आपको बनाना चाहते हैं इस तरह से आपको बनाना चाहिए। और ज़्यादातर आप कोई कंपनी चला रहे हो या फिर आपको कोई ऐसा सिस्टम वगैरह जो है आप एंटर कर सकते हो। तो अभी तो मैं यहाँ पर नई दिल्ली का कुछ मैंने यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर उसका पिन नंबर एंटर करना था। मैं कोई भी पिन नंबर लेता हूँ। ओके, तो डिलीवर एड्रेस नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हो गया हमारा। तो फिर हमारा जो काम होता है यहाँ पर, कौन सी चीज़ हमने कितने सिस्टम में ली है। ओके, तो पहले हम लिखते हैं नंबर, दूसरा प्रोडक्ट नेम, तीसरी चीज़ हम लिखते हैं प्राइस पर यूनिट। ओके, पर पीस हो या पर यूनिट हो, मैं पर या फिर पर पार्ट हो तो पर यूनिट में लिखता हूँ यहाँ पर, क्योंकि हम यूनिट के अंदर गिनते हैं। और यहाँ पर उसका क्वांटिटी लिख लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये चीज़ हो गई यहाँ पर। अब हम इसको ध्यान से देखेंगे कि नंबर जो है उसका नंबर का जरा छोटा सा हमारा कर देंगे प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है यहाँ पर, प्राइस पर यूनिट, क्वांटिटी, फिर इसको इस तरह से हमने चले जाते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये हमारा थोड़ा सा बिल नंबर बन चुका है यहाँ पर। क्वांटिटी वगैरह यहाँ पर हम ले लेते हैं यहाँ पर ही, लेकिन हमें कुछ एंटर करना पड़ेगा। अब लिखते हैं यहाँ पर टोटल, लिखते हैं यहाँ पर। ओके, ओके, ये बिल हो चुका है यहाँ पर। तो ध्यान से देखिएगा कि कोई भी आपका जो ऑप्शंस वगैरह है आप और भी एंटर कर सकते हो, जैसे कि अमाउंट वगैरह। ओके, वो आपके पर डिपेंड है। मैं सिर्फ आपको सिंपल यहाँ पर बता रहा हूँ कि जो भी हमारे बिलिंग बनाते हैं हम, वो सिस्टमेटिक होनी, मतलब सिस्टमेटिक होना चाहिए। प्रोडक्ट बहुत ही लंबी है, मतलब प्रोडक्ट का नाम बहुत ही लंबा आता है आपके सिस्टम के अंदर, तो इसको इस तरह से आप सेट कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, इस तरह से आप सेट कर रहे हो, करते हो यहाँ पर। तो मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके, तो मैंने यहाँ पर सेव कर लिया। तो ये चीज़ हमारी हो गई यहाँ पर। फिर नीचे सिग्नेचर आएगा। ओके, तो यहाँ पर ये जो पर यूनिट वगैरह है, क्वांटिटी है, तो पहले क्वांटिटी आएगी, क्योंकि मैं इसको एक और हमें कॉलम ऐड करना होगा। ओके, तो हम पहले कॉलम ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर टोटल जो लिखा भी हमारा थोड़ा सा आधा अधूरा है। यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने कुछ क्वांटिटी आगे लिख लिया और यहाँ पर कुछ मैंने और
एंटर कर लिया यहाँ पर। ओके, मैंने जितने भी चीज़ें लिखनी थी, तो आप यहाँ पर अपने तरीके से टाइपिंग करके भी लिख सकते हो। यहाँ पर अगर क्वांटिटी लिखा है पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट लिखा है यहाँ पर। ओके, और टोटल लिखा हुआ है यहाँ पर ये भी। तो मदरबोर्ड लिखा है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर मॉनिटर लिखा है, यहाँ पर मैंने कीबोर्ड लिखा है, फिर कुछ मैंने लिखा है माइक वगैरह। तो आप अपने तरीके से जितने भी आइटम सेट करना चाहते हो बिलिंग के अंदर, आप बिलिंग के अंदर एंटर कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो हम बिल क्रिएट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर यूनिट प्राइस का मतलब होता है कि हर एक यूनिट के अंदर 20 नंग है या फिर ऑर्डर है तो उसकी कितनी कीमत होगी। ओके, तो फिर आप इस तरह से प्राइस भी लिख सकते हो, तो आपके पे डिपेंड है यहाँ पर। ओके, तो ये चीज़ें आपके लिए समझने आने के लिए, आपको बताने के लिए चीज़ें हैं यहाँ पर। ओके, तो 20 और 25 यहाँ पर बहुत कुछ मैंने आपको लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो बेसिकली सिस्टम जो है यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट टाइप की सिस्टम के अंदर मैंने क्रिएट करके रखी हुई यहाँ पर, सेटअप करके रखा हुआ है यहाँ पर। तो ध्यान से देखिए कि हमारा जो मेन ये जो डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर आप कोई भी उसकी जो आइटम्स वगैरह जो होती है यहाँ पर, कुछ प्रोडक्ट वगैरह नाम होते हैं, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। और दूसरी चीज़ की क्वांटिटी और प्राइस के अंदर और टोटल के अंदर ध्यान में रखना होगा आपको। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ समझा दी है, बता दी है। ओके, पर्टिकुलरली जो चीज़ें यहाँ पर अलग अलग लोग अपना जो यहाँ पर जैसे हो कि अलग शॉप अपने तरीके से बनाती है यहाँ पर, लेकिन मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे नहीं बता सकता आपको, ठीक है, क्योंकि हम कम्प्लीटली बेसिक से लेकर एडवांस तक सीख रहे हैं यहाँ पर। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है यहाँ पर, देख सकते हो। तो पहले क्वांटिटी आती है, उसके बाद उसकी प्राइस पर यूनिट की जो होती है वो आती है यहाँ पर, उसके बाद उसका टोटल आता है। ओके, तो आप देख सकते कि यहाँ पर नंबर लिखा है, प्रोडक्ट नेम लिखा है, क्वांटिटी लिखी है, प्राइस लिखी है और टोटल लिखा हुआ यहाँ पर। ओके, ये 4 चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर। ओके, तो प्रोडक्ट का नेम लिखा है, क्वांटिटी लिखी हुई है, प्राइस पर यूनिट लिखा है, टोटल लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो आपके सामने ही है। और साथ ही साथ यहाँ पर मेन चीज़ें ये बहुत कुछ ये सिस्टम है यहाँ पर। ओके, तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हमारा जो सिस्टम जो है वो बता रहा है यहाँ पर। ओके, मैंने आपको एंटर किया, मैंने जो इतने भी डेटा एंटर किया वो सिस्टम मुझे बता रहा है यहाँ पर। तो जब भी मैं यहाँ पर कोई भी और भी नए बिल्स आएंगे तो उस कस्टमर का नेम लिख सकता हूँ यहाँ पर, इस तरह से चेंज करके फिर से एक नया बिल बना सकता हूँ और प्रिंट कर सकता हूँ यहाँ पर। तो मुझे बुक की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगी, प्रिंटर मशीन की। ओके, फिर मुझे इस तरह से डेटा एंटर करने हैं। कंप्लीट एंटर करने के बाद फिर मुझे सब कुछ सेट करने के बाद इसका टोटल करूँगा। टोटल करने के बाद हम क्या कर सकते, प्रिंट कर सकते हो, और प्रिंट करने के बाद इसके ऊपर सही साइन करने के बाद उसका स्टैम्प, हमारा स्टैम्प लगने के बाद फिर कस्टमर की साइन लगने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये चीज़ें बिल की तरह बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इससे हमारा टाइम भी बचता है, हमारा कागज़ की बचता है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने कुछ चीज़ें एंटर करके रखी हुई है। जो भी अगर आपको लगता है कि कोई और प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पर और भी एंटर कर सकते हो, आपकी चॉइस है, लेकिन ये जो बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो नीचे दे सकते हो कुछ साइन वगैरह भी मैंने करके रखा हुआ है। ओके, तो ये सभी मैंने बता रखा हूँ। तो हम यहाँ पे इसका कैलकुलेशन निकालेंगे यहाँ पर। तो 1 लाख और यहाँ पर 350 और 350 370 यहाँ पर लिखेंगे। ओके, और यहाँ पर हम 370 लिखा है। अब कितना परसेंट जीएसटी है, तो जीएसटी जो है अभी टोटल जीएसटी जो है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर इसका 25%, या तो फिर हम लिखते हैं यहाँ पर कुछ भी है, जैसे कि 3% वगैरह जो होता है यहाँ पर, जो भी हो। तभी जीएसटी अभी तो 6% चल रहा है यहाँ पर, तो 6% जीएसटी है। ओके, तो 317 का 6% निकालते हैं यहाँ पर। तो मैं ऐसे ही डायरेक्ट लिख लेता हूँ, या फिर आप, ठीक है, लेकिन मैं जीएसटी 6% लिखता हूँ यहाँ पर ही। ओके, तो जीएसटी 6% वगैरह यहाँ पर एंटर किया, और 317 की जगह पर मैं कुछ और लिख लेता हूँ, जैसे कि 370 की। तो कुल मिलाकर 317 का मैं यहाँ पर अपना कैलकुलेशन करके यहाँ पर आपको बताता हूँ कि 317 का यहाँ पर कितना निकलता है जीएसटी। तो यहाँ पर आपको ये सब कुछ इस तरह से आप
बिल बना रहे हो आप यहाँ पर तो ध्यान से आप बनाना लें यहाँ पर, क्योंकि ये बेसिक ही यहाँ पर सिस्टम का यहाँ पर ओके। और सिस्टमेटिक ये चले तो एक यहाँ पर हमारा 370 का 6% हम ले लेते हैं यहाँ पर। तो हम इसको क्लीन करेंगे पहले में यहाँ पर अपना मोबाइल फ़ोन जो है, और यहाँ पर 370 का 6% वगैरह, ठीक है। तो 22,222 ओके। तो 22,200 उसके अंदर से माइनस करेंगे। तो यहाँ पर माइनस करते हैं ओके। तो 370 माइनस करता हूँ 222 ओके यहाँ पर इस तरह से। तो 347 जितना भी है टोटल यहाँ पर निकलता है यहाँ पर ओके। तो 347 यहाँ पर ये 800 का यहाँ पर हमने बिल बनाकर कंप्लीट कर दिया। फिर यहाँ पर आपका कंप्लीट होने के बाद इसे आप साइन कर सकते हो, यहाँ पर साइन करना है आपको यहाँ पर ओके। और यहाँ पे कस्टमर की साइन कर ले सकते हो, यहाँ पर कस्टमर की साइन लेने के लिए आपको बिल पेमेंट कर सकते हो यहाँ पर ओके। कस्टमर ने कस्टमर साइन, तो यहाँ पर कस्टमर की भी साइन ले सकते हैं यहाँ पर ओके। तो फिर सेलर साइन होता है यहाँ पर, तो सेलर यहाँ पर लिख सकते हैं साइन ऑफ बिल पेमेंट। तो सेलर लिख सकते हैं यहाँ पर सेलर यहाँ पर इस तरह से ओके। तो ये हमारा ये बिल पेमेंट का ये हमारा बन चुका है यहाँ पर ओके। तो हम नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ सीखेंगे। तो आपको ये समझाने के लिए छोटा सा मैंने यहाँ पर प्रैक्टिकल बताया यहाँ पर किस तरह से हमें बिल बनाना चाहते हैं हम वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। दूसरा भी बिल बनता है यहाँ पर, तो इसका जो दूसरा सॉफ्टवेयर जो है यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर यहाँ पर जो है यहाँ पर जैसे देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, इसके अंदर भी बिल बनता है यहाँ पर ओके। तो वो भी किस तरह से बनता है वो भी बताऊंगा। डिफरेंट वर्ड के डिफरेंट सिस्टम के अंदर क्रिएट करते हैं यहाँ पर ओके। तो आपके ऊपर डिपेंड है। कस्टमर कॉन्टैक्ट नंबर, जैसे ही आप कस्टमर का नाम लिखने के बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं, यहाँ पर एड्रेस लिख सकते हैं, ऑर्डर नंबर कौन सा आपका डिलीवर ऑर्डर कौन सा, आपका बिल नंबर कौन सा यहाँ पर ओके, यहाँ भी आप एंटर कर सकते हो यहाँ पर ओके। तो ये जो सिस्टम है यहाँ पर है अच्छी तरह से आपको बताई गई यहाँ पर ओके, किस तरह से बिल क्रिएट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कंटिन्यू बताऊंगा यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में, क्योंकि हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बहुत ही मैंने आपको समझा दिया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है, किस तरह से हम यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो यहाँ पर जो एक्सेल है ओके, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ पर देख सकती है कि यहाँ पर ये एक्सेल है यहाँ पर ओके। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ओके। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है, किस तरह से यूज़ करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मैंने पूरा वीडियो बता कर रखा हुआ है यहाँ पर कम्प्लीटली, मैंने 1 बाय 1 आपको मैंने क्रिएट करके बताया यहाँ पर क्या डिज़ाइन होता है, लेआउट क्या होता है, किस तरह से बहुत कुछ मैंने आपको समझा दिया था, बता दिया था। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए क्लिक ऑन सब्सक्राइब, क्लिक ऑन लाइक बटन और क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन, जिससे कि आपको नए नए वीडियो मिलते रहे। आपको कोई भी नई चीज़ समझनी हो तो आप उसको नोटिफिकेशन आपको मिले, जिसके लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ओके। और कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो यहाँ पर। तो ये बिल किस तरह से बनाना होता है मैंने आपको समझा दिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। मैं से देना चाहता हूँ यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं। तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर भी क्लिक करना होगा आपको। इससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक मेरा मैसेज मिलता है कि कौन सा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो की अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं ओके। और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है, तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको आप नए कंप्यूटर में हैं तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूज़र ये जो है प्लेलिस्ट
वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र्स हो तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो। ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए। यहाँ पर MS ऑफिस का भी मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए। सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बना कर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है। कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बना कर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बनाकर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है। तो ये जो मिक्स में है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करें फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते। और कंट्रोल पैनल भी, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क की बारे में पढ़े कि हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर इसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।